हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो आपको पता ही है आज जो मैं क्लास करने वाला हूँ, जो वीडियो लेकर आया हूँ वो कौन सी टॉपिक पर है। तो फिर भी मैं रिमाइंडर दे देता हूँ कि आज का जो सेशन है वो ट्रिगोनोमेट्रिक से लेकर जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है, एग्जाम्पल है, उसके ऊपर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बुक प्रॉब्लम को लेने से पहले जो पिछले वीडियो पर जो एजम्पशन किया था कुछ प्रॉब्लम, वहीं से हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं बेसिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका पहले जो मैंने प्रॉब्लम लिया था शायद वो ऐसा कुछ था कि मान लो कि आप एक पतंग उड़ा रहे हो, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिया आप नहीं उड़ा रहे हो, इसको उड़ा कर जी अगर मैंने आपको ले लिया तो बहुत टफ हो जाएगा। इससे पहले मैं और एक प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। ऐसा कुछ कि आपने क्या किया, उस पतंग को उड़ाकर आपने जो स्ट्रिंग है मतलब थ्रेड जो है उसको काट दिया, मतलब ऐसा कुछ है। ठीक है, मान लो कि एक आप है और आप एक पतंग उड़ा रहे हो, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ एक पतंग उड़ा रहे हो। तो यहाँ पर क्या किया आपने, उड़ाकर इस पतंग को उड़ाकर आपने यहाँ पर थ्रेड को काट दिया और काट के क्या किया, एक पिन से इसको अटैच कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपको लिया तो कोई उड़ा रहा है और आपको लिया तो क्या क्या हो जाए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, यहाँ पर आपने उड़ाकर इसको काट लिया और यहाँ पर एक पॉइंट पर जोड़ दिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो पतंग का हाइट है, ठीक है, जो हाइट है वो कितना है, माटी से कितना ऊपर है उसको निकालना है। ठीक है, तो मान लो कि आपने जब पतंग को उड़ाया, जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ आपको पता है कितना है, मान लो 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर है। ठीक है, और जो आप यहाँ पर इसको बांध के रखा है, उसके साथ जो डिस्टेंस है, ठीक है, ऐसा कुछ डिस्टेंस, एक इसका डिस्टेंस है। आपने जहाँ पर इसको बांधा उस पॉइंट से लेके जहाँ पर एक हाइट बन रहा है माटी से लेकर ऊपर, इसका डिस्टेंस है। ठीक है, ये तो पता चल जाएगा क्योंकि आपने मेजरमेंट कर दिया। ठीक है, मान लो यहाँ पर 50 मीटर है। ठीक है, 50 मीटर। ठीक है, ऐसा कुछ इसका कोना आएगा, ऐसा कुछ इस पॉइंट पर आपने इसको बांधा। ठीक है, तो मैंने मान लिया ए, बी और सी। देखिए, जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा, हमें ऐसा कुछ ट्रायंगल शेप बनाना है। क्या करना है, ऐसा कुछ ट्रायंगल शेप। जब भी कोई भी प्रॉब्लम, ऐसा कुछ एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेटेड है, तभी हमें इसको ऐसा कुछ ट्रायंगल शेप पर इसको लाना है। और वो भी क्या, राइट एंगल ट्रायंगल शेप, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री होना चाहिए, ऐसा कुछ शेप बनाना है। और इस तरह भी आ सकता है, यहाँ पर 90 डिग्री आया तो ऐसा भी हो सकता है कुछ ट्रायंगल, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ ए, बी, सी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें एक ट्रायंगल ही ड्रॉ करना है, प्रॉब्लम से डिकोड करके ऐसा कुछ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने 2 मेजरमेंट कर लिया, लेकिन इसको मेजरमेंट करना आपके लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि पतंग तो बहुत ऊपर उठता है, बहुत ऊपर उठता है, तो इसको मेजरमेंट कैसे करोगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने मान लिया कि आपको 2 चीज़ पता है। आपने जो थ्रेड है उसका मीटर आपने माप लिया कि 100 मीटर है, और डिस्टेंस जो है, ठीक है, डिस्टेंस जो है पतंग के जो हाइट है उस पॉइंट से जिस पॉइंट पर आपने इसको बांध के रखा है उसका डिस्टेंस 50 मीटर है। ठीक है, इतना। और आपने मेजरमेंट और एक चीज़ कर लिया कि जो एंगल है, ठीक है, जिस पॉइंट से आपने इसको बांध के रखा है, ठीक है, इसका एंगल 30 डिग्री है, मान लो 30 डिग्री है। अब क्वेश्चन है कि जो हाइट है वो कितना है, जो माटी से लेकर जो पतंग का हाइट है वो कितना है, इसको हम कैसे निकालेंगे। देखो, यहाँ पर 2 चीज़ दिया हुआ है, क्या क्या है, थ्रेड का लेंथ और
जो डिस्टेंस है हाइट के पॉइंट से लेके और जिस पॉइंट पे बांध के रखे उसका डिस्टेंस दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि ये तो इसका ऑपोजिट साइड, ठीक है, ये थीटा है, थीटा का ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर है। जो परपेंडिकुलर है, जो हमें पूछा गया है, मेन पॉइंट है जिसको हमें पूछा गया है उसके साथ जो दिया हुआ है उसका हमें रिलेशन बनाना है। ठीक है, इसके साथ परपेंडिकुलर और बेस के साथ, और ऐसा भी हो सकता है परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूस, ऐसा कुछ हमें रिलेशन बनाना है। ठीक है, तभी हम इसको निकाल सकते हैं। देखो, अगर मैंने मान लिया कि इसको मैंने स्टॉप किया, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, मान लो दिया हुआ है सिर्फ 50। ठीक है, अब क्या आएगा, परपेंडिकुलर और बेस के साथ रिलेशन, तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, सी बी, और बेस क्या है, ए बी, ऐसा कुछ है, ये तो बेस ही होगा। ठीक है, थीटा के साथ जो रिलेट करता है, जो हमेशा रहता है, क्या क्या रहता है, हाइपोटेन्यूस और बेस ही तो रहता है, तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, और भी ऐसा भी आ सकता है कि आपने इसको पहले लिख दिया, ठीक है, ए बी बेस बाय परपेंडिकुलर बी सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं दो चीज़ को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो दिया हुआ है उसके साथ आपको जो नहीं दिया, जो पूछा गया है उसके साथ रिलेशन आपको निकालना है। ठीक है, तो आप थोड़ा रिमाइंड करो कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस दो चीज़ को, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या आता है, टेन थीटा आता है, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा, और इसका क्या आता है, कॉट। आपको पता चल गया होगा शायद, आपने अगर मेरा वीडियो पहले वाली वीडियो जो देख के आया हो, ऐसा मैं मानता हूँ, तो मैंने मान लिया कि आप दोनों चीज़ आपको पता है और आपने देख लिया कि ये टेन है और ये कॉट है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसको निकालो और इसको निकालो, सेम ही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैंने ले लिया कि 10, जो हमारा जो सीक्वेंस बनता है कैसा आता है, साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, ऐसा कुछ आता है। तो कहाँ पर है 10, ऊपर साइड पर, ऊपर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी प्रॉब्लम है, हमें याद रखना है कि साइन कोस 10, इस तीनों में से हम सॉल्व कर सकते हैं, नीचे वाले साइड की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि इससे भी हम निकल सकते हैं, लेकिन इस पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इस तीनों में से हम इजीली निकल सकते हैं, साइन कॉस 10। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि इसको मैंने 10 ले लिया, मतलब इसका। ठीक है, तो क्या आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू सी बी बाई ए बी, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का मतलब है इस थीटा, टेन 30 डिग्री, ऐसा कुछ है, सी बी बाई ए बी, ऐसा कुछ आएगा। तो सी बी का वैल्यू क्या है, सी बी का वैल्यू मुझे निकालना है, सी बी, और ए सी, सॉरी ए बी, यहाँ पर ए बी आएगा, ए बी का वैल्यू हमें पता है 50, ऐसा कुछ है। अब मुझे बिठाना है किसका वैल्यू, 1030 का वैल्यू। 1030 का वैल्यू क्या है, 1030 का वैल्यू है 1/√3। ठीक है, 1/√3 आएगा, 1/√3। इसको भी मैं डायरेक्ट पुट कर दिया, क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको जान लिया, कैसे कैसे निकालना है आपने जान लिया। ठीक है, मेरा पहले वीडियो ज़रूर देखिए, इसके बाद इसको इजीली आप बैठा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1030 का वैल्यू 1/√3, और क्या आएगा, सी बी 50, ऐसा कुछ आएगा। आप इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, मुझे सी बी निकालना है, तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सी बी √3 आएगा यहाँ पर, इजिकल टू 50, ऐसा कुछ आएगा। मतलब सी बी का वैल्यू क्या है, 50/√3 मीटर। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। सी बी का वैल्यू क्या है, 50/√3, मतलब निकल गया कितना हाइट पर है जो पतंग है, उसका हाइट क्या है, 50/√3 मीटर। आप 3 का
थ्री का जो पॉइंट का वैल्यू है इसको बिठाकर आप कैलकुलेट भी कर सकते हो और यहाँ पर भी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पर दिया हुआ है कि √3 का वैल्यू 1.732, √3 का वैल्यू क्या है, √3 हमेशा याद रखना 1.732, इस वैल्यू को अगर बोला कि इसको यूज़ करना है तब जाके आप यहाँ पर यूज़ करोगे, करके इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो निकल गया। तो इसको मैं और भी एक तरीके से निकाल सकता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने क्या क्या यूज़ किया, परपेंडिकुलर और बेस। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रॉब्लम पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर मुझे 2 लेंथ आता है। कभी कभी प्रॉब्लम पर ऐसा भी आएगा सिर्फ एक लेंथ और एक एंगल दिया है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एक लेंथ और एक एंगल दिया हो सकता है। अब हो सकता है कि परपेंडिकुलर दिया है और एक एंगल दिया है, हो सकता है कि हाइपोटेन्यूज दिया है और एक एंगल दिया है, हो सकता है कि बेस दिया है और एक एंगल दिया है। यहाँ पर तो दोनों ही दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक के साथ रिलेशन बना लो, आराम से निकल जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज से लेकर भी एक इजीली इसको निकाल सकते हो, और ऐसा भी कर सकते हो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर से भी इजीली निकाल सकते हो, मतलब तब बेस नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो। अगर मान यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम ले लिया, मान लो कि यहाँ पर भी 60 डिग्री है, 60 डिग्री और इसका बेस 50 है। ठीक है, बेस 50 मीटर है। अब मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, कैसे निकालूंगा? सेम, अगर इसको मैंने बोल दिया कि मुझे इसको निकालना है, कैसे निकालूंगा? तो मुझे रिलेशन बनाना है हाइपोटेन्यूज और बेस से लेकर। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो साइन कॉस टेन, मुझे इस तीनों में से यहाँ पर रिलेशन बनाना है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखो परपेंडिकुलर का तो कोई वैल्यू दिया नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ इसका रिलेशन कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, जो दिया है उसके साथ जो पूछा है उसका रिलेशन बनाना है, मतलब इसके साथ और इसके साथ। तो मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो देखो आ गया बेस, कॉस का मतलब क्या है, कॉस थीटा का मतलब क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हम कॉस यूज कर देंगे, तो क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस क्या है, बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, सी। तो थीटा का वैल्यू बिठा दो, कॉस 60 डिग्री। अब बी ए का वैल्यू क्या है, 50, और सी ए मुझे निकालना है, तो सी ए ऐसा ही रहेगा। कॉस 60 का वैल्यू क्या है, साइन 30 का जो वैल्यू है वो आता है कॉस 60, मतलब क्या आता है, हाफ 50 सी। ठीक है, तो सी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी ए 2 इंटू 50 ऐसा कुछ आएगा, मतलब सी ए इज इक्वल टू 100 मीटर, मतलब सी ए मतलब इसका क्या आया, 100 मीटर। इजीली निकल सकते हो आप, एक लेंथ और एक एंगल से कोई भी साइड आप निकल सकते हो। ऐसा कुछ होता है रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है, इसका भी कोई रियल लाइफ एग्जांपल हो भी सकता है, तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया। इस तरीके से और भी 2 मैंने प्रॉब्लम लिया था पहले वाली वीडियो पर, वो भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो पर हम चलते हैं कि जो बुक का प्रॉब्लम है बेसिक से क्या क्या आता है वो हम देखेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए कि जो प्रॉब्लम यहाँ पर मैंने बताया कि स्टूडेंट को मैंने देखा है कि उन लोगों को प्रॉब्लम पढ़ना आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन समझ नहीं आता वो डिकोड कैसे करें। पहले आपको प्रॉब्लम का सोल्व पकड़ना है। ठीक है, प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद आप यूज़ कीजिए जो फॉर्मूला आते हैं। वही सब सिखाने के लिए मैं इस चैनल को बनाया और बेसिक से मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अगर पसंद आया तो कमेंट करके जनाइए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं।